चाचा दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुन्नी। मीठू तोता दरवाजा खोलते हैं। अरे टुन्नी, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? टुन्नी चिड़िया मीठू तोते को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो टुन्नी, मेरे घर में मौसी रहने आई है और मेरा घर भी छोटा है, तुम कोई और घर देखो। अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? मेरा पेट तो बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है। टुन्नी चिड़िया रोने लगती है। टुन्नी चिड़िया पेट से थी और जल्दी अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम था, आए दिन जंगल में बारिश जोरदार हो रही थी। बीच बीच में बिजली भी गिर रही थी। टुन्नी चिड़िया के घोंसला कमजोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है, मैं क्या करूं? तब पक्षी अपना अपना घोंसला पक्के कर लिए हैं। मैं किससे मदद मांगूं? इस अवस्था में मैं उड़कर बाहर भी नहीं जा सकती। हे ऊपर वाले, बस सब तेरा सहारा है। तभी कालू कौआ टुन्नी चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। अरे टुन्नी चिड़िया, तू आज की सभा में क्यों नहीं आई? मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ। कालू भैया, अब बताओ मैं कैसे आती? आज मौसम की जानकारी देने वाली पक्षी भी सभा में शामिल थी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जोरदार बारिश और तूफान भी आएगी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ टुन्नी चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे मेरे आने वाला बच्चे की चिंता है। कालू भैया, मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है, अगर तूफान आएगा तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। अब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो टुन्नी, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। इतना बोलकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। जैसे कि मौसम की जानकारी देने वाली पक्षियों ने कहा था, दूसरे दिनों से जोरदार बारिश शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज है। तभी टुन्नी चिड़िया की घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला गिरने वाला है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में आ सकती हूँ। टुन्नी चिड़िया घोंसला से उड़ जाती है और तेज बारिश में भीगते हुए कालू कौआ के घोंसला के बाहर आ जाती है और बोलती है, कालू भैया दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुन्नी। अरे टुन्नी, तुम यहाँ कैसे? इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? इस बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया, इसलिए जैसे तैसे उड़कर आपके पास मदद मांगने आई हूँ। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे आने वाले हैं। क्या आप बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने देंगे? जैसा ही बारिश रुक जाएगी मैं चली जाऊंगी कालू भैया। कालू कौआ मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे यहाँ रहने दिया तो ये अंडे आने तक यहीं रहेगी और मुझे इसका ख्याल रखना होगा। और मौसम की जानकारी देने वाली पक्षियों ने कहा था बारिश 2-4 दिन तक नहीं रुकेगी, जब तक मुझे इसका दाना पानी भी खिलाना पड़ेगा और घर में थोड़ा ही दाना बचा है। अरे कालू भैया, आप कहाँ खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं भीग रही हूँ। टुन्नी, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से घर में रहने के लिए जगह नहीं है। तुम किसी और पक्षी का घर जाओ। इतना बोलकर कालू कौआ अपना घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। टुन्नी चिड़िया इतना बोलकर मीठू तोते के घर के पास आ जाती है और बोलती है, मीठू चाचा दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुन्नी। मीठू तोता दरवाजा खोलते हैं। अरे टुन्नी, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? टुन्नी चिड़िया मीठू तोते को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो टुन्नी, मेरे घर में मौसी रहने आई है और मेरा घर भी छोटा है, तुम कोई और घर देखो। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? मेरा पेट तो बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है। टुन्नी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे हरिया मौसी की याद आती है। जैसे तैसे करके थके हारे टुन्नी हरिया मौसी के घर के पास आ जाती है और बोलती है, हरिया मौसी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुन्नी। हरिया मौसी धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। अरे टुन्नी, इतनी तेज बारिश में तुम
टुन्नी चिड़िया अंदर आती है। क्या हुआ टुन्नी, अचानक कैसे यहाँ? क्या बताऊँ हरिया मौसी, मेरे अंडे आने वाले हैं। आज तो बहुत तेज बारिश है, इसी में मेरा घोंसला टूट गया। फिर मैं गई कालू भैया के घर, मदद मांगने गई थी, मगर कालू भैया के घर मेहमान आए थे। बाद में मिठू चाचा के घर गई, उनके घर भी उनके मौसी रहने आई है। जैसे तैसे करके मैं अपना घर पर आई। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे आने वाले हैं। तुम चिंता मत करो टुन्नी, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आई। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जब तक तुम चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो। अब तुम आराम से अपना अंडा तुम यहाँ दे सकते हो। हरिया मौसी टुन्नी चिड़िया का पूरा ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। इधर हरिया मौसी टुन्नी की घर बनाने की इंतजाम कर रही थी। ऐसे ही एक दिन हरिया मौसी घूमने बाहर गई थी, तभी उसे एक बड़ा सा पपीता दिखाई दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा पपीता है, मैं इससे टुन्नी के लिए घोंसला बनाऊंगी। हरिया मौसी घर बनाने के काम में लग जाती है। तभी एक बुरा कौवा हरिया मौसी को देख लेता है और चील के पास चला जाता है। अरे चिल भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार खोजा है, वो एक चिड़िया है। क्या चिड़िया? मेरे तो मुंह में पानी आ गया। चलो चलो जल्दी से दिखाओ। आइए मेरे पीछे पीछे, वो देखिए। चील हरिया मौसी पर झपटने वाला था, तभी वहाँ पर अच्छा वाला कालू कौवा आ जाता है और बोलता है, थोड़े दिनों से मैं जंगल से बाहर क्या गया, तुम यहाँ का असूल भूल गए। फिर बुरे कौवे और अच्छे कौवे में लड़ाई हो जाता है और ये सब देखकर चील वहाँ से भाग जाता है। बुरा कौवा भी मार खाकर 9-2-11 हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, अगर आज आप नहीं आते तो चील मुझे खा जाता। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो हरिया मौसी? मेरे घर टुन्नी चिड़िया रहने आई है। बारिश और तेज तूफान की वजह से बेचारी का घोंसला टूट गया। अभी कुछ दिन पहले उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। मैं उसी के लिए पपीते से घर बना रही हूँ। आप कितने अच्छे हो हरिया मौसी। टुन्नी मेरे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसे झूठ बोला। अब मैं उसी गलती को सुधारना चाहता हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे घर बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। तुम एक काम करो, घर बनाने में मेरी मदद करो। हम दोनों मिलकर टुन्नी को गिफ्ट देंगे। हाँ, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। कालू कौवा और हरिया मौसी मिलकर पपीते का बहुत सुंदर घर बना देते हैं। कालू कौवा अपने घर पहुंच जाता है और हरिया मौसी भी धीरे धीरे अपना घर पहुंच जाते हैं। अरे हरिया मौसी, आप कहाँ चले गए थे? मैं ही थी बाहर, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए बाहर दाना खाने गई थी। मुझे आपको थैंक यू कहना था। हरिया मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो ना जाने मेरे बच्चों का क्या होता। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? अरे टुन्नी, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी मदद करके। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, मुझे मेरा घोंसला फिर से बनाना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो टुन्नी। नहीं नहीं हरिया मौसी, आपने मेरे और मेरे बच्चे के लिए इतना कुछ किया है, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है टुन्नी, लेकिन जाते जाते एक काम करो, घर के बाहर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, वो साथ लेकर जाना। जैसे ही टुन्नी चिड़िया घर से बाहर जाती है, उसे पपीते से बना एक घर नजर आती है। टुन्नी चिड़िया घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। हरिया मौसी भी घर के बाहर आ जाती है। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा है। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए घर बनाए हैं। अंदर से ये बहुत मजबूत है, अब कितनी भी बारिश आ जाए ये घर नहीं टूटेगा। टुन्नी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी मदद नहीं की। मेरे घर कोई मेहमान नहीं आए थे, मैंने तुमसे झूठ कहा था। कोई बात नहीं कालू भैया, हरिया मौसी ने मेरी बहुत मदद की और इस घर के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कालू कौवा टुन्नी के घर को एक पेड़ पर रख देता है। फिर टुन्नी चिड़िया अपने प्यारे बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से
क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं।